अमेरिका और इजराइल के जॉइंट अटैक और खामनी की मौत के बाद से ईरान बौखलाया है। चुन चुनकर दुश्मनों पर हमले कर रहा है। ईरान जमीन पर तो मिसाइलों से हमले कर रहा है, समंदर में भी अमेरिका के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर चुका है और समंदर में ईरान की ताकत बने हैं छोटे शिकारी। अमेरिका को चैलेंज करने वाले छोटे शिकारी कौन है और कितने घातक हैं, ये भी दिखाते हैं। खाड़ी की जंग में बोट वर्सेस युद्धपोत, ईरान के शिकारी अमेरिकी दैत्य पर भारी। समंदर में तैरने वाला विशाल काय दैत्य अमेरिका का वॉरशिप यूएसएस अब्राहम लिंकन। ईरान को घेरने के लिए अमेरिका ने दुनिया के इस सबसे बड़े वॉरशिप को अरब सागर में तैनात कर दिया था, लेकिन ईरान पर हमले और खामेनेई की मौत से बिफरे ईरान ने अमेरिका के सबसे मजबूत बेड़े को चैलेंज दे दिया। खबर आई कि ईरान की सेना ने यूएसएस अब्राहम लिंकन पर हमला किया, अमेरिका के सबसे बड़े बेड़े को डुबोने की कोशिश की और इसके लिए ईरान ने 4 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थी। यानी ईरान सिर्फ जमीन पर ही नहीं बल्कि समंदर में भी अमेरिका को चैलेंज कर रहा है, दुनिया की सबसे मजबूत नेवी को अपनी ताकत का एहसास करवा रहा है। लेकिन सवाल है कैसे? तो इसका जवाब है ईरान अपने स्मॉल स्केल पावर का इस्तेमाल कर रहा है। ईरान अमेरिका पर हमले के लिए छोटी बोट्स का इस्तेमाल कर रहा है। ईरान के छोटे शिकारी अमेरिका की नेवी को बड़ी टक्कर दे रहे हैं। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की हाई स्पीड मिसाइल बोट हाइडर 110 वो हथियार है जो समंदर में बड़े से बड़े दुश्मन को मात देने का मादा रखती है। इसी ईरानी बोट ने मिडिल ईस्ट में अमेरिकी नौसेना के लिए चुनौती खड़ी कर दी। आपको बता दें कि हाइडर 110 को हाल ही में आयोजित कई सैन्य अभ्यासों के दौरान देखा गया था। ये बोट लगभग 110 नॉट्स यानी 204 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। इसे तेज हमले और तेजी से पीछे हटने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें 2 ईरानी मेड एंटी शिप क्रूज मिसाइलों को भी जोड़ा गया है। हाइडर का ऑपरेशनल एरिया करीब 650 किलोमीटर है। दूसरी तरफ ईरान की मिसाइलों ने 11 देशों को दहला दिया है, जिसके बाद ये सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर ईरान के पास इतनी भारी तादाद में हथियारों का जखीरा आया कहां से? दरअसल पिछले साल जून 2025 में 12 दिनों की लड़ाई यानी ऑपरेशन राइजिंग लायन में इजरायली सेना सिर्फ 48 घंटों में ही ईरान पर हावी हो गई थी। ईरान के पूरे एयर स्पेस पर कब्जा हो गया था। हजारों बैलिस्टिक मिसाइलें और उनके लॉन्च पैड्स तबाह कर दिए गए थे। लेकिन खतरा सिर्फ टला था। ईरान को पता था कि हमला फिर होगा और इसलिए ईरान ने अपनी तैयारी तेज कर दी थी। पहली लड़ाई से पहले ईरान ने हर साल 2500 से 8000 मिसाइल बनाने का फैसला किया था, लेकिन उसके बाद इजरायली इंटेलिजेंस ने आशंका जाहिर की थी कि ईरान हर महीने 300 से ज्यादा सटीक बैलिस्टिक मिसाइलें बना रहा है। यानी हर साल ईरानी सेना को 3600 मिसाइलें मिलने का टारगेट रखा गया था। और अब जिस तरह से ईरान अपनी मिसाइलों से इजराइल और मिडिल ईस्ट के देशों को दहला रहा है, उसने साफ कर दिया है कि ईरान की तैयारी बड़ी है और फिलहाल वो रुकने वाला नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।